हेलो एवरीवन, होप यू ऑल गुड। आज के वीडियो में इंडिपेंडेंस डे स्पेशल में हम लोग देखेंगे कि इंडिया ग्रेट क्यों है, भारत को महान क्यों कहा जाता है। हम लोगों ने कई बार सुना होगा हिस्टोरिकली, कल्चरली इंडिया पहले एंशिएंट टाइम्स में, मिडिवल टाइम में इंडिया सोने की चिड़िया था। इंडिया को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था। इंडिया बहुत ज़्यादा ही दुनिया को इन्फ्लुएंस रखता था। लेकिन अब हम लोग इस 21वीं सदी में, 21st सेंचुरी में, एज ए मिलेनियर, एज ए यंगस्टर, हम लोग जानेंगे कि हमें भारतीय होने पर गर्व क्यों होना चाहिए। वाई ए मिलेनियन शुड बी प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन। इंडिया को अब पूरी दुनिया में एज ए पोटेंशियल सुपर पावर की तरह देखा जा रहा है। 2015 में इंडिया वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुका है और इंडिया इंडियन ओशियन में रिसाइड करता है, जहाँ जियो स्ट्रैटेजिकल लोकेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इंडिया की, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण ट्रेड रूट है, ना सिर्फ एशिया बल्कि अफ्रीका और यूरोप के लिए भी। अब हम लोग फ्यूचर में फ्यूजल फ्यूल एज ए एनर्जी से बाहर निकलने वाले हैं और अब हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी या फिर रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ेंगे। इस क्षेत्र में यहाँ पे इंडिया को काफ़ी बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि जिस सनी ट्रॉपिकल रीजन में इंडिया लोकेटेड है वहाँ सोलर एनर्जी एज ए रिन्यूएबल सोर्स काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा हमारे पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी है कि थोरियम, जिसका 25% टोटल अवेलेबिलिटी का 25% इंडिया में डिपॉजिटेड है। एज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड एंड वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, काफ़ी मेजर एडवांटेज है। जहाँ पूरी दुनिया बूढ़ी हो रही है, जिनकी ओल्ड एज जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, और इंडिया में जो यंगस्टर्स हैं वो इंडियन कहा जाता है, ये इंडिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड 65% है, यानी पूरे भारत में 65% जो है वो टोटल पॉपुलेशन के वो युवा हैं, जिनका वर्क फोर्स हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा काम आ सकता है फ्यूचर में। इंडियन डायस्पोरा यानी भारतीय प्रवासी जो चाइना के बाद पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं, 3 करोड़ से भी ज़्यादा भारतीय प्रवासी पूरी दुनिया में रहते हैं, जिनका फाइनेंशियली, सोशली, कल्चरली काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इंडिया के लिए। स्किल्स की बात करें तो स्किल्स में इंडिया के साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है। स्किल की बात करें तो स्किल में इंडियन जो प्रोफेशनल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल होते हैं। भारतीय इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की संख्या पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अधिक है, और फॉरेन स्किल्स यानी जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में भी वो काफ़ी ज़्यादा फ्लुएंट और एक्टिव हैं, कंफर्टेबल हैं। फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के मामले में इंडिया 2nd नंबर पे आता है अमेरिका के बाद। अब पॉलिटिकल फैक्टर्स देखते हैं तो हम जानते हैं कि भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा लोकतंत्र है अमेरिका के बाद, जो कि उससे 4 गुना ज़्यादा बड़ा है। अब शक्ति प्रदर्शन की जब बात आती है तो हम लोग हमेशा यूएनएसए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं, जहां इंडिया एक काफ़ी प्रबल दावेदार है सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनने के लिए। सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरशिप पे इंडिया की काफ़ी ज़्यादा, भविष्य में अगर कभी भी सिक्योरिटी काउंसिल एक्सप्लोर होगा, बढ़ेगा, तो उसमें इंडिया आपको नज़र आएगा ही आएगा। और सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा होना यानी दुनिया में सबसे पावरफुल देश बनने के बराबर होता है। बीते कुछ दशकों में भारत पूरी दुनिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, और दुनिया के अलग अलग डेवलपिंग कंट्री, डेवलप कंट्री, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ग्लोबल वेस्ट, ग्लोबल ईस्ट, हर जगह इंडिया ने प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। और इंडिया का स्टेचर जो है पूरे इंटरनेशनल एरिना में काफ़ी हद तक बढ़ा है, और यही कारण है कि दुनिया के अलग अलग देश अब इंडिया में आकर के इन्वेस्ट करते हैं और इंडिया के मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिस वजह से इंडियन इकोनॉमी में भी काफ़ी बूस्ट आया है। नॉन अलाइन मूवमेंट से लेकर के रिसेंट चाइना यूएस ट्रेड वॉर तक भी आप देखेंगे कि इंडिया ने काफ़ी बैलेंसिंग रोल अपनाया है, और दोनों पावर्स को काफ़ी अच्छी तरह से बैलेंस किया हुआ है। इसी वजह से इंडिया का जो रिलेशन है पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा अच्छा है। चाहे 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वार हो, या श्रीलंकन सिविल वॉर में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को भेजना हो, अफ्रीकन देश जैसे कॉन्गो, सूडान में पीस कीपिंग फोर्स को भेजना हो, इंडिया काफ़ी प्रोएक्टिवली इन सब में पार्टिसिपेट करता है, जो इंडिया के स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को भी दर्शाता है। इंडियन इकोनॉमी की तेज़ी से बढ़ने की वजह हमारी आईटी इंडस्ट्री भी है, जो दुनिया में सबसे बेस्ट मानी जाती है, जिसकी वजह से अब इंडिया को टेक्नोलॉजी सुपर पावर भी कहा जाता है, और कभी कभी ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड का डेजिग्नेशन भी इंडिया को दिया जाता है।
साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी, फील्ड में भी इंडिया काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग जो यूथ्स है वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंटली प्रिवेल्ड है इंडिया में। आईटी सेक्टर का जो फ्यूचर है वो भी काफ़ी सिक्योर है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में जो इंग्लिश स्पीकिंग वर्क फोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा है और वो हाईली स्किल्ड है, जो फ्यूचर में पूरी दुनिया में डोमिनेट कर सकते हैं आईटी सेक्टर में। रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी में हम कह सकते हैं कि इंडिया विश्व गुरु है। इंडिया के साइंटिफिक एडवांसमेंट का हम अंदाजा इसरो के अचीवमेंट से ही लगा सकते हैं। सॉफ्टवेयर बनाने के मामले में भारत दुनिया के अग्रिम देशों में से एक है। इस सेक्टर में इंडिया में काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होते रहते हैं और इंडिया काफ़ी एडवांस हो चुका है। इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि इंडिया ने ईयर 2022 में गगनयान मिशन लॉन्च करेगा, जहां ह्यूमंस को स्पेस में भेजा जाएगा। हिस्टोरिकली और कल्चरली इंडिया काफ़ी डाइवर्स है, इसलिए इंडिया में टूरिज्म भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोरेबल फील्ड है। एक रिसर्च के अनुसार वर्ष 2005 में लगभग 39 लाख लोग भारत घूमने आए। उस दौरान जो उन्होंने खर्च किया, जो पैसे उन्होंने खर्च किए, वो दुनिया के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले प्लेस यानी फ्रांस से भी काफ़ी ज़्यादा था। अब हम लोग भारत की सैन्य शक्ति देखते हैं, यानी मिलिट्री फोर्स। इंडियन आर्मी को वन ऑफ द ब्रेव और मोस्ट लीथल इन्फेंट्री माना जाता है। इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि जब 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के समय जब जापान पूरी तरह से साउथ ईस्ट एशिया में एडवांस कर रहा था, तब उस दौरान इंडियन आर्मी ने जापानीज जो इम्पीरियलिज्म था, जो जापानीज आर्मी को रोका था, उनको काउंटर किया था, उन्हें हराया था। बांग्लादेश के लिबरेशन में भी इंडियन आर्मी का काफ़ी बड़ा योगदान है। इंडियन एयरफोर्स पूरी दुनिया में 4थे स्थान पर आती है। इंडियन नेवी पूरी दुनिया में 5वें स्थान पर आती है। न्यूक्लियर एनर्जी के फील्ड में भी इंडिया काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। करेंट सिनेरियो में देखें तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स में सबसे ज़्यादा है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट पीस कीपिंग फोर्स में इंडियन आर्मी ही करती है। दुनिया में कहीं भी अगर कन्फ्लिक्ट होता है तो जो पीस कीपिंग फोर्स जाती है उसमें इंडियन कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर भविष्य में अफ़गानिस्तान में अगर यूएन डिसाइड करता है कि वहाँ पे हम पीस कीपिंग फोर्स भेजेंगे तो उसमें भी इंडिया का कंट्रीब्यूशन आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा होगा। यूनाइटेड तो वो इंडिया ही था जिस देश ने दुनिया को नंबर सिस्टम दिया, ज़ीरो, लॉजिक ऑफ सिमेट्री, बेसिक अलजेब्रा, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, एस्ट्रोनॉमी और ऐसे कई सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन इंडिया ने दुनिया को दी। As one of the most and oldest ancient civilization, इंडिया कई अलग अलग धर्मों की जन्मभूमि है, जैसे हिंदुइज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म। लेकिन इसके साथ साथ जो बाहर के धर्म हैं, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाहर के रिलीजन हैं, जैसे जोरास्ट्रियन, जुदाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, उनको भी भारत में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान मिला। इस ग्रेटनेस को समझने के लिए हम चाइनीज़ स्कॉलर, अमेरिका में रहे चाइनीज़ एम्बेसडर की एक कोटेशन को देखते हैं। वो कहते हैं कि इंडियन कल्चर पूरी दुनिया में अलग अलग चीज़ों से फैला, जैसे वैंडरिंग ट्रेडर्स, फिलोसोफर्स, माइग्रेशन और भी कई अलग अलग चीज़ों से। लेकिन कभी भी भारत ने कन्क्वेस्ट करके, किसी देश को जीत करके वहाँ ज़बरदस्ती अपने कल्चर को नहीं फैलाया। ये दर्शाता है कि इंडियन कल्चर कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना सॉफ्ट है। सॉफ्ट पावर को देखने के लिए हम बॉलीवुड की ओर भी मुड़ेंगे। बॉलीवुड दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्म प्रोड्यूस करता है, इवन मोर देन हॉलीवुड। इस चीज़ का अंदाज़ा हम इससे लगा सकते हैं कि एक साल में जहां हॉलीवुड में 2.6 बिलियन टिकट बिके हॉलीवुड फिल्मों के, वहीं बॉलीवुड फिल्मों के 3.6 बिलियन टिकट बिक जाते हैं एक साल में। इंडिया की यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में कौन नहीं जानता। इंडिया एक बहुत बड़ा देश है और इसीलिए यहाँ पे अलग अलग कल्चर, अलग अलग रीजन में काफ़ी ज़्यादा फलते फूलते रहते हैं। और ये इंडिया जैसे ग्रेट देश की महानता ही है, जहाँ इंडिजीनियस यानी कि हमारे घरेलू और बाहर के धर्म, ये दोनों मिल करके आपस में काफ़ी अच्छी तरह से फलते फूलते रहते हैं हमारे देश में। और इसी का नतीजा है कि हमारे जो आज के यंगस्टर्स हैं, आज के जो युवा हैं, उनकी सोच भी काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव है। और ये अब वो लगभग ये मानते ही हैं कि अलग अलग धर्म में जो भी अच्छी चीज़ें हैं, हमें उन सब धर्मों से लेनी चाहिए और एक अच्छे विचार को संजोना चाहिए और उसी को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। इंडिया में शुरू से ही, लगभग आबादी के बाद से ही, हमने एक मॉडर्न थाउट जो है, जो प्रोग्रेसिव थाउट है, उसी को लेकर के आगे बढ़े, जैसे डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, रूल ऑफ लॉ,
ह्यूमन राइट्स, नेशनल और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सारे क्षेत्रों पर हमने काम किया और हम काफ़ी आगे बढ़े, जो इंडिया को आज एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाता है, जिसकी वजह से ही इंडिया आज काफ़ी डेवलप हो चुका है। और इन सब प्रोग्रेसिव माइंडसेट की वजह से ही इंडिया आज एक डाइवर्स, एक प्लूरलिस्ट सोसाइटी है, जहां अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग रिलीजन को मानने वाले लोग काफ़ी अच्छे तरीके से एक साथ सामंजस्य बिठा करके रहते हैं। और इसी मॉडर्न थिंकिंग की वजह से आज दुनिया में कई लोग ये मानते हैं कि भारत अब एक सोशल लेबोरेटरी हो चुका है, जहां वेस्टर्न और इंडियन थाउट मिलकर के एक फ्यूचरिस्टिक थाउट को, एक फ्यूचरिस्टिक सोसाइटी को जन्म दे सकते हैं। तो भारत की महत्ता इस बात से ही हम लगा सकते हैं कि जब इंडिया को खोजने कोलंबस निकले, इंडिया के समुद्री रूट को खोजने, तो उन्होंने अमेरिका को खोज लिया। यानी इंडिया को खोजने के चक्कर में एक्सीडेंटली उन्होंने अमेरिका की खोज कर दी, अमेरिकन कॉन्टिनेंट की खोज कर दी। और आज भी वहाँ के और लगभग काफ़ी अलग अलग जगह के जो इंडिजीनियस लोग हैं, उन्हें रेड इंडियंस के नाम से जाना जाता है। इंडिया एक ऐसा देश माना जाता है जो काफ़ी पावरफुल होने के बाद भी कभी भी दूसरे के देश में इन्वेड नहीं करता है, उन पर आक्रमण नहीं करता है, उन पर ज़बरदस्ती उन पे अपनी सभ्यता या फिर अपना डोमिनेंस नहीं थोपता है। इंडिया हमेशा अपने सॉफ्ट पावर के बारे में जाना जाता है। इस रियलिस्टिक वर्ल्ड में जहाँ पूरी दुनिया सेल्फ सेंट्रिक हो चुकी है, नेशनल इंटरेस्ट को आगे रखा जाता है, वहाँ इंडिया में आज भी वसुधैव कुटुंबकम की सोच प्रभावी है, जो बेटर फॉर ऑल, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन के एजेंडे पे कायम है। इंडिया में ईश्वर का दर्जा काफ़ी ऊंचा है, हम भगवान को काफ़ी ज़्यादा मानते हैं, हम आध्यात्मिक होते हैं। जैसे हम जल को गंगा, खाने को अन्नपूर्णा, पैसे को लक्ष्मी, एजुकेशन यानी पढ़ाई को सरस्वती और अपने देश को अपनी माँ मानते हैं। इंडिया पे लगभग 300 साल राज करने वाले ब्रिटिशर्स को हमने इन टर्म्स ऑफ जीडीपी हम उन्हें पीछे छोड़ चुके हैं। आज इंडिया की जीडीपी ब्रिटेन से ज़्यादा है। आज दुनिया की लगभग हर बड़ी कंपनी में इंडियन कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है और बड़े कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट, मास्टरकार्ड, गूगल, पेप्सी, इन सब जो कंपनीज में इंडियन सीईओ ही ज़्यादा अपॉइंट किए जाते हैं। इंडियंस दिवाली में लगभग 3000 करोड़ के पटाखे जला देते हैं। अगर बात करें 2014 जनरल इलेक्शंस की, तो वहाँ पे लगभग 54 करोड़ लोगों ने, 50 करोड़ लोगों ने वोट दिया, जो कि यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया और जापान के कॉम्बाइंड पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।